अगर आप भी अपने सादे ट्राउज़र पर एक डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं तो ट्राउज़र के इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बिल्कुल मिस ना करें। प्रिंटेड फैब्रिक और लेस के साथ मैं इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूंगी। प्रिंट फैब्रिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। ट्राउज़र पैंट की आपकी जितनी भी लेंथ है आप उस हिसाब से रखें, बस नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दें। अब नीचे की तरफ 1 से 1.5 इंच के फासले पर आप इस तरह से लेस को स्टिच कर दें। लेस के डिजाइन को मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हुए स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधी तरफ स्टिच कर रही हूँ तो आप भी अपने लेफ्ट हैंड की तरफ लेस को रखते हुए स्टिच करिएगा। अब इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद मैं इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगी। अब फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करके लेस के ऊपर रख कर मैं स्टिच कर दूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ट्राउजर पैंट का ये डिजाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इससे पीछे की तरफ पलट कर टॉप की सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं किनारे पर टॉप की सिलाई लगा लूंगी और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा ली है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने स्टिच किया है। अब यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद इसको भी मैं स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन आधे इंच होगी, यानी 0.5 होगी। और इसको मैं लंबाई तकरीबन 3.2 इंच के नाप पर मैं इसको कट करूंगी। 3.2 इंच के नाप पर मैं इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स को बनाकर रेडी करूंगी, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है। और इनकी सभी चौड़ाई को मैंने एक जैसा रखा है। यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और मैंने पीछे की तरफ 0 बुकरम लगाकर इसको अच्छे से आयरन कर दिया है। अब यहाँ पर 3 इंच रखी है तो 3 इंच का हाफ 1.5 होता है, यानी 1.5। 2 स्ट्रिप्स को मैं इस तरह से ऊपर नीचे रखूंगी। हाफ करने के बाद जहाँ पर मैंने निशान लगाया था बिल्कुल बीच में रखते हुए मैं इसको स्टिच कर दूंगी और डबल सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर रिवर्स लीवर का इस्तेमाल करते हुए डबल सिलाई लगाकर मैं इसको पक्का कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसके बराबर ही नीचे की तरफ बीच में मैं तकरीबन, मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 इंच में 2 कम यानी 1.7 का निशान लगाऊंगी और बिल्कुल सेम इसी तरह 2 स्ट्रिप्स को रखते हुए इनका हाफ करूंगी और बीच में मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इनका हाफ किया। अब बीच में रखते हुए पट्टी के मैं इस तरह से भी यहाँ पर डबल सिलाई लगा लूंगी और इसी तरह मुझे नीचे तक डबल सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। यहाँ पर आप चाहें तो नीचे की तरफ 1.5 इंच का भी गैप छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.7 का गैप छोड़कर इसको स्टिच कर रही हूँ और बिल्कुल सेम पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए मुझे इसको नीचे तक स्टिच करना है। ये देखिए मैंने इसे नीचे तक स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं इनको कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए अब सीधा स्टिच कर दूंगी। एक एक करके मैं इन सभी पट्टियों को सीधी तरफ फोल्ड करके जैसे ट्रायंगल शेप बनाते हैं इस तरह से मैं शेप बनाऊंगी और बिल्कुल सीधा इसको स्टिच कर दूंगी। और जिस तरह मैंने एक तरफ स्टिच किया है, ये देखिए मैं इसे किस तरह से यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक तरफ इसको स्टिच कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं इसको बिल्कुल सेम फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी और बिल्कुल सीधा स्टिच कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मैंने दूसरी तरफ भी इन स्ट्रिप्स को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये देखिए वीडियो में कोई पार्ट अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ पर मैंने स्टिचिंग की है उसी के ऊपर मैं यहाँ पर लेस को रखूंगी और बिल्कुल लेस के बीच में इसको स्टिच कर दूंगी। आप यहाँ पर किसी भी किस्म की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली बारीक वाली लेस रखी हुई थी, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। जिस तरह से मैंने एक तरफ इसको स्टिच किया है इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं इसको स्टिच कर दूंगी। दोनों के दरमियान जितना गैप होगा उस हिसाब से यहाँ पर मैं इसको स्टिच करूंगी और बिल्कुल इक्वली मैं इनको स्टिच कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फैब्रिक निकल रहा होगा उसको मैं कट कर दूंगी। ट्राउजर डिजाइन के साथ मैंने नेक डिजाइन और स्लीव डिजाइन भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं।
अब बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इस पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी। मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। नीचे की तरफ 2 इंच के फासले पर मैं पैटर्न को रखूंगी और फैब्रिक को लेस के ऊपर मैं इस तरह से रखते हुए बिल्कुल सीधा स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आयरन करके भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टिचिंग कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है। आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं लेस के एजेस के ऊपर फैब्रिक को रखकर स्टिच कर रही हूँ और ये एक तरफ मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने दूसरी तरफ भी इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको आयरन कर दूंगी। बीच में आप चाहें तो पर्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर दूंगी। ट्राउजर पैंट का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।